नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकारी जॉब कैसे ले सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सैलरी, जॉब प्रोफाइल और इसकी हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं आज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है वो एसएससी द्वारा कराया जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम जो होता है वो एसएससी के द्वारा कराया जाता है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है दोस्तों वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। दोस्तों आप किसी भी कॉलेज से बैचलर डिग्री पास करनी चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी चीज़ की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों यहाँ पे एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी ये दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम दे सकते हो और इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। दोस्तों जो यूपीएससी है, यूपीएससी एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है और एसएससी, सीजीएल जो होता है वो यूपीएससी से थोड़ा सा कम अच्छा लेवल का होता है। दोस्तों आप दोनों से ही इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्मली किया जाता है वह एसएससी, सीजीएल से किया जाता है। इसमें दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो टियर 1 होता है, टियर 2 होता है और टियर 3 होता है। दोस्तों तो टियर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और टियर 3 में स्किल टेस्ट होता है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, टाइपिंग बेस्ड भी हो सकता है या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है। इससे आप एग्जाम पैटर्न से ध्यान लगा सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों इसकी एज लिमिट को हम जानें तो इसकी एज लिमिट जो रहने वाली है वो जनरल ओबीसी में 21 से 32 साल की रहने वाली है। आपकी जो एज लिमिट है, आप अगर 21 साल के हैं और 32 साल से कम है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, इसमें 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट नेम। इसका पोस्ट नेम किस नाम से आएगा दोस्तों? ये एसएससी, सीजीएल द्वारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम किया जाता है। इसमें ये 2 पोस्ट होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट। इसके अंदर 2 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेता हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर गेट्स ए गुड सैलरी एंड मैनी फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो 49,000 से रहने वाली है 142,000 तक। तो इस पे प्लस HRA प्लस DA। इसके अंदर आपको हाउस रेंट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस भी ऐड करके दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं एसएससी, सीजीएल टियर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। दोस्तों एसएससी, सीजीएल का जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम होता है टियर फर्स्ट का, इसमें दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिसमें 200 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं। दोस्तों ये एग्जाम जो होता है 60 मिनट का होता है। एसएससी, सीजीएल टियर फर्स्ट एग्जाम विल बी ऑफ ए क्वालिफाइंग नेचर। दोस्तों ये एग्जाम जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको मेंस में जो है वो नहीं जुड़ेंगे, टियर 2 में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये खाली क्वालिफाइंग करना होता है, इसमें ओनली छटनी होती है और जो मेरिट लिस्ट जारी होती है वो टियर 2 में जारी होती है। मार्क विल बी नॉट बी काउंटेड इन फाइनल सिलेक्शन। इसके जो मार्क्स हैं वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर के ही होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं एसएससी, सीजीएल फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। जो टियर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगी दोस्तों। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगी जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग होती है 25 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स में आपको 50 दिए जाते हैं और दोस्तों इन सब का ओवरऑल 60 मिनट दिया जाता है। दोस्तों दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का होता है और इसमें भी 60 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। ये तीसरा होता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों ये मैथ होती है जो 25 नंबर की आती है और 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 50 मार्क्स की आती है, इसमें भी 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। चौथा दोस्तों जो एग्जाम होता है वो होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश का एग्जाम, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। आपको टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसके बाद में ये 200 मार्क्स का होने वाला है टोटल पेपर यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। अगर आपको पेपर ध्यान से करना होगा, आप कम से कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको रॉन्ग करो, अगर रॉन्ग करोगे तो आपके सही वाले क्वेश्चन में से 0 पॉइंट मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं एसएससी, सीजीएल टियर 2 एग्जाम पैटर्न, जो एक रिवाइज्ड पैटर्न होता है। एसएससी, सीजीएल 2 एग्जाम 2025 विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेज, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 होता है। एसएससी कंपल्सरी ऑल ऑफ पोस्ट, ये सारी पोस्ट के लिए कंपल्सरी होगा दोस्तों। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और पेपर 2 के अंदर आपको जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स, जो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर होते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों जो टैक्स असिस्टेंट होता है उसका जो मेन पेपर होता है, मेन पेपर ये रहने वाला है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों रहने वाला है। जो आपका टियर 2 रहने वाला है उसमें भी आपको देखने को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के मिलेंगे और ड्यूरेशन जो होगी इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। और इसका जो पेनल्टी होगी रॉन्ग मार्क्स पे वो 0.5 होगी, यानी कि दोस्तों आधा नंबर आपका कटेगा अगर आप रॉन्ग करते हो तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप जरूर बताएं कि ये गाइड आपको कैसी लगी। दोस्तों और भी अगर आप 12वीं पास हो या आप स्टूडेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो